और आज भारतीय नौसेना दिवस है। भारतीय नौसेना देश की समुद्री सीमाओं को सुरक्षित करने के साथ साथ बंदरगाह यात्राओं, संयुक्त अभ्यास, मानवीय आपदा राहत आदि के माध्यम से भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए आपको दिखाते हैं भारतीय नौसेना के शौर्य और पराक्रम को पेश करती हुई ये खास रिपोर्ट। भारतीय नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना के शौर्य और पराक्रम की सराहना करने, राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति नौसेना के योगदान के लिए आभार जताने और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट में भारतीय नौसेना की उपलब्धियों की याद में हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भारतीय नौसेना भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर प्रतिष्ठित सिंधु दुर्ग किले में जहाजों और विमानों द्वारा नौसेना संचालन के एक स्पेक्ट्रम को कवर करते हुए ऑपरेशनल प्रदर्शन के माध्यम से अपनी परिचालन कौशल और क्षमताओं का प्रदर्शन करेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के राजकोट किले में मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री सिंधु दुर्ग में नौसेना दिवस 2023 समारोह के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है शन नो वरुणः, यानी जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभ हों। विश्व रैंकिंग में भारतीय नौसेना चौथे स्थान पर आती है। नौसेना के पास जहाजों की कुल संख्या 295 है। इसके साथ ही एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 13 फ्राइगेट्स, 11 विध्वंसक पोत, 22 कॉर्वेट्स, 16 सबमरीन्स, 139 निगरानी जहाज और 1 माइन वारफेयर हैं। आइए अब नजर डालते हैं भारतीय नौसेना की कुछ प्रमुख उपलब्धियों पर। 1961 में गोवा को पुर्तगाल से आजाद कराने में भारतीय नौसेना का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारतीय नौसेना ने 1 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन चटनी शुरू किया और 18 दिसंबर 1961 को दोपहर करीब 2:30 बजे इस द्वीप में तिरंगा लहराया और ऑपरेशन चटनी सफल रहा। ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कराची बंदरगाह पर पाकिस्तान की ओर से आक्रमण किया गया, जिसका भारतीय नौसेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इस ऑपरेशन के दौरान भारत ने पहली बार एंटी शिप मिसाइलों का इस्तेमाल किया और पाकिस्तानी विध्वंसक जहाज PNS खैबर को नष्ट कर दिया। ऑपरेशन पवन अक्टूबर 1987 में भारतीय शांति सेना IPKF द्वारा श्रीलंका में ऑपरेशन पवन चलाया गया, जो एक सैन्य अभियान था। इस ऑपरेशन का मकसद जाफना प्रायद्वीप को अलगाववादी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी LTTE से मुक्त कराना था। ऑपरेशन कैक्टस 1988 में भारतीय सैन्य अभियान ऑपरेशन कैक्टस मालदीव में चलाया गया। इस अभियान के तहत भारतीय सेना ने मालदीव के राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम को बचाया था। ऑपरेशन तलवार 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन तलवार चलाया गया। इस ऑपरेशन का मकसद पाकिस्तानी समुद्री चैनलों पर नियंत्रण रखना था। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय नौसेना ने कराची की ओर जाने वाले सभी समुद्री रास्तों को घेर लिया था। इस घेराव की वजह से पाकिस्तान में पेट्रोलियम की सप्लाई तक बंद हो गई थी। भारतीय नौसेना न सिर्फ समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है, बल्कि आपदा राहत कार्य में भी भारतीय नौसेना का जवाब नहीं है। ऑपरेशन कावेरी भारत सरकार ने इसी साल 24 अप्रैल को ऑपरेशन कावेरी शुरू किया। सूडान में चल रहे गृह युद्ध के बीच इस अभियान के तहत 17 भारतीय वायुसेना की उड़ानों और 5 भारतीय नौसेना के जहाज की मदद से कुल 3000 से अधिक भारतीयों को सूडान से निकाला गया। और इसी क्रम में अगले साल 2024 में 19 से 27 फरवरी तक विशाखापट्टनम में मिलन अभ्यास का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया की सेनाएं शामिल होंगी। ये अभ्यास भारत में आयोजित होने वाला अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय युद्धाभ्यास होगा। भारतीय नौसेना के शौर्य, साहस और पराक्रम की गाथाएं सदियों से गाई जाती रही हैं। ये गाथाएं इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा देती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। चक्रवात मिचोंग बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर